अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 88 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और चूँकि आज का जो हमारा सबक है बहुत अहमियत वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे वुज़ू के 15 मकरूहात। ठीक है, वुज़ू में कौन कौन सी चीज़ें मकरूह है वो हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो हम उस मकरूह से बच पाएंगे। तो आइए उर्दू भी पढ़ना सीखते हैं और इसके साथ साथ वुज़ू के मकरूहात को भी जानते हैं। जैसा कि वुज़ू के लिए नापाक जगह पर बैठना ये भी मकरूह है, और जो वुज़ू का पानी है वो नापाक जगह पर गिराना, तो ये मकरूहात में से, इसके अलावा और भी मकरूहात है। तो आइए उन मकरूहात को पढ़ लेते हैं। और इसके बाद एक और अहम मसला है जिसको कहा जाता है मुस्तामल पानी। ठीक है, अगर मतलब आपके ऊपर वुज़ू फ़र्ज था या गुस्ल फ़र्ज था और आपने उस किसी उज़्व को, माने हाथ या पाँव, उंगली का पोरा, ठीक है, उसको बगैर धोए पानी से डायरेक्टली नए पानी में डाल दिया तो वो पानी मुस्तमल हो जाएगा। अब वो मुस्तमल पानी यानी उस पानी से आप वापस से वुज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही मतलब कि ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो मुस्तमल पानी के क्या मसाइल हैं, कब मुस्तमल हो जाता है, मुस्तमल पानी को सही करने का क्या तरीका है, तो आइए आज के इस पार्ट में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं किताब की तरफ और अपने आज के इस सबक को मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पेज शुरू हो रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है बावुज़ू रहना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बावुज़ू रहना सवाब है कि 15, यानी इतने जुमले में 15 हुरूफ है, तो हुरूफ उस 15 हुरूफ की निस्बत से वुज़ू के 15 मकरूहात। ठीक है, मकरूहात से कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बचें। तो ये पढ़ते हैं तरतीब वाइज। अब देख सकते हैं वुज़ू के लिए नापाक जगह पर बैठना। ठीक है, 2 नापाक जगह वुज़ू का पानी गिराना। 3 आज़ाए वुज़ू, ये आज़ा माने है उस शरीर का जो हिस्सा है उसको। ठीक है, आज़ाए वुज़ू यानी जिन चीज़ों को वुज़ू में धोया जाता है, से लोटे वगैरह में कतरे टपकाना। ठीक है, ये भी मतलब के वो मकरूह है। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं ना, ये मतलब जब लोटे वगैरह से वुज़ू करेंगे तब। आगे बता रहे हैं यहाँ ब्रैकेट में, मुंह धोते वक्त भरे हुए चुल्लू में उमूमन चेहरे से पानी के कतरे गिरते हैं, इसका ख्याल रखें। ये भी बताया जा रहा है कि इसका हमें ख्याल रखना है। किबला की तरफ थूक या बलगम डालना या कुल्ली करना। 5 ज़्यादा पानी खर्च करना। अब आगे बता रहे नसीहत, हज़रत सदरुश्शरिया अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहार शरीयत हिस्सा 2 दूसरा हिस्सा सफ़ा यानी पेज नंबर 23 यानी कि 23वें पेज पर अली शरीफ में फरमाते हैं, जो किताब है। ठीक है, नाक में पानी डालते वक्त आधा चुल्लू काफ़ी है, तो अब पूरा चुल्लू लेना इसराफ़ है। आला हज़रत नहीं, सदरुश्शरिया फरमाते हैं। ठीक है, तो पूरा चुल्लू नहीं लेना, नाक में पानी अंदर तो डालना नहीं, सिर्फ चढ़ाना होता है, वापस पानी तो निकल जाता है बारिश, आधा चुल्लू काफ़ी है। इतना कम पानी खर्च करना के सुन्नत अदा न हो, बहरहाल टोंटी न इतनी ज़्यादा खुली के पानी हाजत से ज़्यादा गिरे, न इतनी कम खोले कि सुन्नत भी अदा न हो, बल्कि मुतवस्सित, ये मुतवस्सित यानी दरमियानी अंदाज में हो। ठीक है, यानी कि पानी को दरमियानी अंदाज में बहाना है। मुंह पर पानी मारना, ये भी मकरूह है। मुंह पर पानी डालते वक्त फूकना, बहुत सारे लोग वुज़ू में इस तरह करते, तो ये भी नहीं करना इस तरह ना। एक हाथ, देख आगे अगला पेज, एक हाथ से मुंह धोना के रवाफिस और हिंदुओं का शिआर है। ठीक है, हिंदुओं का ये मतलब के तरीका है, तो इस तरह में नहीं करना। 10 गले का मसाह करना। गला यानी जो दाढ़ी के नीचे आगे का जो हिस्सा है उसका, गुद्दी का तो मसाह करना है, पीछे का हिस्सा, लेकिन ये गले का मसाह नहीं करना। उल्टे हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना, बेतवज्जो में ये भी मकरूह कर देते बहुत सारे लोग। सीधे हाथ से नाक साफ़ करना,
3 जदीद पानियों से 3 बार सर का मसाह करना, नहीं तीनों बार अलग अलग पानी लेके मसाह करना है तो ये भी मकरूह है। धूप के गर्म पानी से वुज़ू करना। और लास्ट जो मकरूह है वो 15, होंठ या आँखें ज़ोर से बंद करना और अगर कुछ सूखा रह गया तो वुज़ू ही न होगा। वुज़ू की हर सुन्नत का तर्क मकरूह है, ठीक है। वुज़ू में जो सुन्नत है उसका तर्क करने वाला मकरूह है, इसी तरह हर मकरूह का तर्क सुन्नत है। तर्क माने छोड़ने वाला। आइए आगे का अहम मसला भी जान लेते हैं जो है मुस्तामल पानी का अहम मसला। आइए जानते हैं, ये भी बहुत काम की चीज़ है। अगर बेवुज़ू शख्स, बेवुज़ू यानी जिसका वुज़ू नहीं, बेवुज़ू शख्स का हाथ या उंगली का पौरा या नाखून या बदन का कोई टुकड़ा जो वुज़ू में धोया जाता हो, जानबूझकर या भूलकर दह माने 10 फारसी है ये, दर माने में और दह माने 10 यानी 10 में 10 यानी 100 हाथ 25 गज 225 फुट। 3 माने 100 हाथ भी कह सकते हैं या 25 गज भी कह सकते हैं या फिर 225 फुट, ठीक है। से कम पानी है ना, जानबूझकर यानी इससे कम पानी, मसलन पानी से भरी हुई बाल्टी, ये इतना सारा पानी होता नहीं, लोटा वगैरह में पड़ जाए, ठीक है। यहाँ जो हमने ऊपर पढ़ा जानबूझकर पड़ जाए तो पानी मुस्तामल यानी इस्तेमाल शुदा हो गया और अब वुज़ू और गुस्ल के लायक न रहा। इसी तरह जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उसके जिस्म का कोई बेधुला हुआ हिस्सा पानी से छू जाए तो वो, देखिए आगे, तो वो पानी वुज़ू और गुस्ल के काम न रहा। हाँ, अगर धुला हाथ या धुले हुए बदन का कोई हिस्सा पड़ जाए तो हरज नहीं। मुस्तमल पानी और वुज़ू गुस्ल के तफसीली अहकाम सीखने के लिए बाहर शरीयत हिस्सा 2 का मुताला यानी पढ़ना, रीडिंग फरमाइए, ठीक है। अब इंशाल्लाह यहाँ से अगले पार्ट में